आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको CSS, PMS और PPSC के इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे लिखने का तरीक़ाकार इस वीडियो में दिखाऊंगा। आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर मेरी बात आप अच्छे तरीके से समझ सके तो। आपको बता दूं, CSS, PMS और तहसीलदार और PPSC के पेपर में डिस्क्रिप्टिव ऐसे लाजमी पूछता है और डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखने के 6 तरीके हैं और मैं आज की वीडियो में 6 थीम्स भी आपको बताऊंगा, 80+ टॉपिक्स भी बताऊंगा जिनसे बाहर वो कभी भी नहीं जाता। ठीक है, अगर आप ये 6 तरीके सीख लें तो ये 80+ टॉपिक्स आप खुद लिख सकेंगे। और आप लोगों को बता दूं, आज की वीडियो 30 मिनट की आपको इंग्लिश ऐसे में फेल नहीं होने देगी, तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले बात करते हैं लाजमी हिस्से इंग्लिश ऐसे के कौन कौन से हैं। आउटलाइन है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी पैराग्राफ है और कंक्लूजन है। ठीक है, आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, आउटलाइन आपने फ्रेज़ की फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, और सिंपल सी बात बता दूं, इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। ठीक है, और बॉडी पैराग्राफ में आपने बॉडी पैराग्राफ लिखनी है और कंक्लूजन, चाहे वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है चाहे लिटरेरी ऐसे है, लेकिन आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है। क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में भी एग्जामिनर आपको फेल करता है, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं होता। लिटरेरी ऐसे में आपका लिटरेचर के बारे में बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, इस वजह से भी आपके पास नॉलेज ना होने की वजह से वो फेल कर देता है। और डिस्क्रिप्टिव ऐसी जो सा होता है ये मसाइल पर होता है, और ये 6 थीम्स हैं और 80+ टॉपिक्स हैं, 70+ या 80+। अगर आप इनको 6 थीम्स को लिखने का तरीका सीख लें तो ये टॉपिक्स भी सीख लेंगे, इन टॉपिक्स को लिखने का तरीका भी सीख लेंगे और आप फेल भी नहीं होंगे। सिंपल सी बात बता दूं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर आता है और मसाइल को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर। हर थीम को मखसूस तरीके से लिखने का तरीका और मखसूस टॉपिक इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं आउटलाइन। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने बॉडी के मुताबिक लिखने होते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव इफेक्ट आप लिख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे में, तो आपने ये 5 लिखने हैं, यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं। ठीक है, अब 5 आपने रेलिवेंट नेगेटिव इफेक्ट लिख दिए, आपने कोशिश रेलिवेंट 5 लिख दिए और आपने सॉल्यूशंस 5 लिख दिए रेलिवेंट। ठीक है, अब आपको बता दूँ ये 15 पैराग्राफ हो गए। इन 15 पैराग्राफ के मुताबिक आपने आउटलाइन लिख देनी है, जो जो आपने बॉडी में बयान करने हैं, और उन्हीं का जिक्र आपने स्टेप बाय स्टेप समरी की सूरत में इंट्रो में करना है, और कंक्लूजन में भी आपने समरी के साथ पुरउम्मीदी के साथ एंड कर देना है। ठीक है, आपने कहना है इसी तरह ये मसला हल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आपने पुरउम्मीदी दिखानी है, मनफी मतलब आपने ना उम्मीदी नहीं दिखानी कंक्लूजन में। अब एजुकेशन का थीम है, इसको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है। ठीक है, और आपको बता दूँ 20+ टॉपिक्स इसमें हैं जिनको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है। ठीक है, अगर आप ये तरीका सीख लें तो आपका ऐसे फेल नहीं होगा। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर का टॉपिक है, जिस भी एंगल से पूछेगा डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको बता दूँ तरीक़ाकार यही होगा। फूड इनसिक्योरिटी का टॉपिक है, फूड क्राइसिस का है, एग्रीकल्चर टैक्स का है, एजुकेशन का है, ऑनलाइन एजुकेशन का है, इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स का है। अब आपको बता दूं ये वो टॉपिक हैं जिनको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है, और ये वर्ल्ड टाइम्स के टीचर्स, और इसके अलावा आपको बता दूं CSS क्वालिफायर टीचरों के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक है। ठीक है, SNC, HEC, टीचर इश्यूज़, हेल्थ केयर सिस्टम और फ्लड्स, ह्यूमन राइट्स,
फ्रीडम ऑफ स्पीच मूवमेंट, क्लाइमेट जस्टिस। आपको ये बता दूँ, ये वो टॉपिक है जो कि एजुकेशन के थीम में क्लियर होते हैं, और इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपने लिखनी है ये आपको मैं बता सकता हूँ। आउटलाइन आपने लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, और इसमें सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस या रोल आपने पॉइंट लिखना है। अब इस पर आपने 5 की पॉइंट लिखनी है। इन टॉपिक के लिए आपने 5 इम्पोर्टेंस, रोल या सिग्निफिकेंस पर पॉइंट लिखनी है। नेगेटिव इफेक्ट आपने 5 लिखने हैं, कोजेज़ आपने 5 लिखनी है, और सॉल्यूशंस आपने 5 लिखने हैं। 5 से 3 के दरमियान आपने रहना है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं लिखना, ठीक है? क्योंकि टॉपिक चेंज हो जाता है। और दूसरा, अगर आप कम लिखेंगे तो वो कहेगा जी कि इसके पास नॉलेज नहीं है। अगर ज़्यादा लिखेंगे तो वो मौजू तब्दील हो जाएगा ऐसे का, और अगर कम लिखेंगे तो क्या होगा जी, आपका लैक ऑफ नॉलेज जाहिर करेगा। और कंक्लूजन आपने लिख देना। अब आपको बता दूं कि ये जो की पॉइंट आपको मैंने 5 बताए हैं या 3 बताए हैं, उनको एक की पॉइंट को, मतलब ये 15 या 20 आप पैराग्राफ या की पॉइंट लिख रहे हैं, उनको इस स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखना है। टॉपिक सेंटेंस, ऐसे वाली बात को और हेडिंग वाली या सब पॉइंट वाली बात को आपने पहले जुमले में लिखना है। एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ में आपने बात को लंबा करना है, ऐसे वाली बात को, और इसके अलावा आपने ऐसे वाली बात के अलावा हेडिंग वाली बात को लंबा चौड़ा करना है। मेन आपको बात बता दूँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ में आपने तशरीह कर दी ऐसे वाली बात को बात की, और इसके अलावा आपने हेडिंग वाली बात की तशरीह कर दी है। एग्जाम्पलीफिकेशन में फैक्ट्स एंड फिगर, कोटेशन, और इसके अलावा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं रेलिवेंट, हेडिंग वाली बात की और ऐसे वाली बात की। और कंक्लूडिंग लाइन में आपने कंक्लूडिंग लाइन ऐसे वाली बात की और पैराग्राफ वाली बात की लिखनी है, ठीक है? इसके अलावा आपको बता दूं, हर पैराग्राफ में आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 पे आपने हर पैराग्राफ को बराबर अल्फाज में लिखना है, 100 से 80 के दरमियान अल्फाज पर, ठीक है? इसके अलावा दूसरे नंबर पे ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे एक पैराग्राफ में एक ही बात होनी चाहिए। चौथे नंबर पे आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी। अब आपको बता दूं, ये 6 थीम्स जोन सी हैं, इनको लिखने का एक ख़ास तरीक़ाकार है। और ये जोन सा थीम आपको एजुकेशन का बताया है, एजुकेशन पर मैंने एक ऐसे बताया है, एक ऐसे लिखा है, और 100 ऐसे क्लियर होता है, ठीक है? उसमें एक समरी की सूरत में इंट्रोडक्शन है, और कंक्लूजन समरी के साथ है, और प्लस पुरुमीदी के साथ एंड है, और पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक है, और जो रूल आपको बताए हैं पैराग्राफ के उनके मुताबिक है। इंग्लिश ऐसे में वो आपसे डिमांड नहीं करता आप अच्छी वोकेबलरी का इस्तेमाल करें, वो आपसे डिमांड ये करता है कि आप रेलिवेंट लिखें, और किसी चीज़ को ज़्यादा बयान ना करें, किसी चीज़ को कम बयान ना करें, और रेलिवेंट के साथ आपने ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, डायाग्राम नहीं बनानी, ठीक है? या हेडिंग्स नहीं देनी। इस वजह से इंग्लिश ऐसे फेल होता है, ठीक है? आप से वो डिमांड कर रहा है कि आप सिंपल अल्फाज में लिखें, ठीक है? पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखें, और आउटलाइन और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का जो लिखने का तरीकाकार है उसके मुताबिक लिखें। ये 6 ऐसे में आपको बता दूँ 600 ऐसे क्लियर करेंगे, और ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है, चैट GPT से चेकशुदा है, और 30 रूल्स हैं जिनके मुताबिक चैट GPT को चेक करवाया गया। वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करें, वुमेन का थीम दूसरा है, और इसको लिखने का भी एक मखसूस तरीकाकार है। अब वुमेन के बारे में जब भी ऐसे पूछे, जिस भी एंगल से पूछेगा, लेकिन शर्त यह है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो, तो उसको लिखने का ये तरीकाकार आपने फॉलो करना है जो इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं। इनमें टॉपिक कौन कौन से है? वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, जेंडर रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, और इक्वलिटी। ये वो टॉपिक है जो कि वुमेन के थीम में क्लियर होते हैं, ठीक है? अगर ये 6 थीम आप तैयार कर ले, ठीक है, आपका ऐसे फेल नहीं होगा। इसमें सबसे पहले आपने आउटलाइन लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, इम्पोर्टेंस लिखनी है, नेगेटिव इफेक्ट्स लिखनी है, कोशिश आपने लिखनी है, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लिखने हैं, गवर्नमेंट इस लेजिस्लेशन आपने लिखनी है,
और सॉल्यूशंस आपने लिखने हैं और कैलकुलेशन। इसमें आपने टोटल 9 की पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें 3 से 4 आपने बॉडी पैराग्राफ में सब की पॉइंट बनाने हैं। 3 से 4 इम्पोर्टेंस पर 3 या 4 आप लिख दें, नेगेटिव इफेक्ट पर 3 से 4 लिख दें, रोल ऑफ गवर्नमेंट पर 3 से 4 लिख दें, गवर्नमेंट एफर्ट्स पर 3 से 4 लिख दें। अब बात ये नहीं है कि पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने लिखा है, सबरी की सूरत में लिखा है, ठीक है, और ग्रामर की मिस्टेक नहीं है तो आपका ऐसे फिर भी फेल है। आपको बता दूं उसमें कलेक्टर्स का यूज़ भी तो करना है, ठीक है। हर पैराग्राफ मतलब इम्पोर्टेंस को नेगेटिव के साथ जोड़ना है, नेगेटिव इफेक्ट को कोजिस के साथ जोड़ना है, रोल ऑफ गवर्नमेंट को आपने गवर्नमेंट इस लेजिस्लेशन के साथ जोड़ना है। ये हुनर आपको सीखना पड़ेगा। अब हर पैराग्राफ 3 से 4 जो से मैंने बताया है मेल पॉइंट पे, उसको लिखने का भी एक मखसूस तरीकाकार है। उसमें टॉपिक सेंटेंस आ जाता है, मतलब आपने ऐसे वाली बात और पॉइंट वाली बात को पहले जुमले में लिखना है। एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ पे आपने ऐसे वाली बात और हेडिंग वाली बात की तशरीह करनी है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ में आपने तशरीह बयान करनी है, किसकी, हेडिंग वाली बात की, ठीक है, और ऐसे वाली बात की। एग्जाम्पलिफिकेशन में आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन या आपने एग्जाम्पल लिख देनी है। कंक्लूडिंग लाइन में आपने हेडिंग वाली बात की कंक्लूडिंग लाइन लिख देनी है, ठीक है। अब आपको बता दूँ ये मखसूस तरीकाकार है। एक पैराग्राफ में आपने एक ही बात करनी है। अब होता यह है कि स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता, वो क्या करता है जी, फ़र्ज़ कर ले टाइम कब था तो वो 2 की पॉइंट एक ही पैराग्राफ में फिट कर देते हैं। ये ही तो मेन वजह है इंग्लिश ऐसे में फेल होने की, ठीक है। आपने एक पैराग्राफ में एक ही बात करनी है, ठीक है, इक्वल वर्ड्स, ठीक है। हर पैराग्राफ 80 से 100 अल्फाज, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा बयान करते हैं किसी चीज़ को मौजू तब्दील हो जाता है, कम बयान करते हैं तो लैक ऑफ नॉलेज को ज़ाहिर करता है। ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और यही चीज़ तो CSS में देखी जाती है। प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स, आपके हर पैराग्राफ में कनेक्टर्स का यूज़ होना चाहिए, ठीक है, इडियम्स का यूज़ होना चाहिए, प्रोवर्ब्स का यूज़ होना चाहिए, ठीक है। मसाला इक्वल रखना है आपने, सिंपल सी बात है, 1 वर्ड का आपने इस्तेमाल करना है। करंट अफेयर्स, आपको बता दूँ ये वो थीम है जो लाजमी CSS, PMS या PPSC में पूछता है, और इसमें मेजर इंटरनेशनल इश्यूज़, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन, पाकिस्तान ईरान, ठीक है, US चाइना, कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू, अफ़गान इशू और पाकिस्तान के रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स इसमें होते हैं क्लियर, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बता दूँ इंतज़ामिया की नाअहली भी इसमें शामिल हो सकता है जी, ठीक है। ये वो थीम है जो तकरीबन हर साल पूछता है, और ये वो टॉपिक हैं जो कि हर साल पूछता है, इससे बाहर आता नहीं है। 50 साल CSS का निचोड़ मैंने निकाल दी है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे ऐसे के नोट्स परचेज़ करते हैं तो आप लोगों को 2 साल नहीं लगाने पड़ेंगे CSS की तैयारी के लिए। आपको सिर्फ 2 माह में तैयारी करनी पड़ेगी। इंग्लिश ऐसे, करंट अफेयर, जेंडर इश्यूज़, जेंडर स्टडी के, पॉलिटिकल साइंस, और मज़ीद आपको बता दूँ इस्लामियात, करंट अफेयर्स, इस्लामी पाकिस्तान अफेयर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अफेयर, ठीक है। इनके लिए भी ये नोट्स हेल्प आउट करेंगे। फॉरेन पॉलिसी, स्मॉग इश्यूज़, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, जस्टिस, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इश्यूज़, डिफॉरेस्टेशन। अब ये वो टॉपिक हैं जो हर साल पूछता है, लेकिन मुख्तलिफ एंगल से पूछता है, एंगल चेंज करता है, कंफ्यूज करता है। बस आपने लिखनी वही चीज़ें होती हैं। अब जिस भी एंगल से ये ऐसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे में पूछेगा, उनमें ये चीज़ें लिखनी है, नेगेटिव इफेक्ट्स, इम्पोर्टेंस, कॉजेज़ और सॉल्यूशंस, उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी है, उन्हीं के मुताबिक आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उन्हीं के मुताबिक आपने कंक्लूजन लिखना है, लेकिन ऑप्टिमिज्म आपने साथ शामिल कर देना है, ठीक है। सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है कि इंग्लिश ऐसे में वो आपसे ये डिमांड कर रहा है कि आप हर चीज़ को इक्वल रखें, रेलिवेंट लिखें, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर के साथ लिखें। कोई डायाग्राम, कोई पैराग्राफ, कोई हेडिंग आपने नहीं देनी। सिंपल सी बात है। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं तो आप इंग्लिश ऐसे में फेल नहीं होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपने हर पैराग्राफ
अब इम्पोर्टेंस पर आपने 3 से 4 की पॉइंट लिखने हैं, 3 से 5 फर्ज कर लें, कोजिस पर 3 से 5, सॉल्यूशंस पर 3 से 5। तो आपको बता दूं उसमें एक पैराग्राफ जोन से है उसको लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है। हर पैराग्राफ हर की पॉइंट को आपने इस तरह लिखना है, टॉपिक सेंटेंस ऐसे वाली बात और हेडिंग वाली बात को आपने टॉपिक सेंटेंस के तौर पर लिखना है। उसके बाद आपको बता दूं एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ, आपने बात को लंबा चौड़ा करना है ऐसे वाली बात को, और इसके अलावा आपने हेडिंग वाली बात को लंबा करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ आपने तशरीह कर दी है ऐसे वाली बात की, और इसके अलावा आपने तशरीह कर दी है जी किसकी, हेडिंग वाली बात की। एग्जाम्पलीफिकेशन में फैक्ट्स एंड फिगर, कोटेशन, और आपने क्या ऐड करना है, एग्जाम्पल। और कंक्लूडिंग लाइन में आपने पैराग्राफ का जो की पॉइंट है उसकी कंक्लूडिंग लाइन लिख देनी है। अब आपको बता दूं रूल आपने ये फॉलो करने हैं कि एक पॉइंट में एक ही बात होनी चाहिए, और हर पैराग्राफ की लेंथ जो सी है वो इक्वल होनी चाहिए 80 से 100 के दरमियान। नो ग्रामर मिस्टेक एंड स्पेलिंग मिस्टेक, प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स। और इस पैराग्राफ में भी आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें पैराग्राफ में कनेक्टर्स का यूज़ होना चाहिए। अब कनेक्टर्स का यूज़ आपको नहीं आता तो आपका ऐसे फेल भी हो सकता है, क्योंकि आपका ऐसा टूटा हुआ है, आपका ऐसे टूटा हुआ है, ठीक है। या फिर आप फ़र्ज़ कर लें एक की पॉइंट है दूसरा की पॉइंट है, तो वो आप जोड़ते रहिए तो इस वजह से भी वो फेल कर देता है। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने 2 साल के बजाय 2 माह में तैयारी करनी है तो आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस मेथड को यूज़ करते हुए 2 साल में तैयारी की है और ऐसे तैयार किए हैं, ठीक है। वर्ल्ड टाइम्स, CSS क्वालिफायर, चैट GPT, 70 किताबों का निचोड़ मैंने शामिल कर दिया अपने नोट्स में, ठीक है। अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ कर लेते हैं तो आपका ऐसे फेल नहीं होगा, यह गारंटी है। सोशल इवल्स, इसमें ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पॉल्यूशन, इकोनॉमी के मसाइल, ठीक है, मॉनिटरी के मसाइल, ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल, ट्रेड के मसाइल, लोन्स के मसाइल, ठीक है, टैक्स और फूड, ये वो टॉपिक है जो हर साल पूछता है सोशल इवल्स में। और सोशल इवल्स एक थीम है, और सोशल इवल्स और इन टॉपिक को लिखने का मखसूस तरीक़ाकार भी है। अगर ये आप थीम लिखने का तरीक़ाकार सीख लेते हैं तो आपका ऐसे फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह। अब आपको बता दूं हेल्थ, पुअरिटी, इन्फ्लेशन और करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन इक्वलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो टॉपिक हैं जिनको एक मखसूस तरीक़ेकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। और वो मखसूस तरीक़ाकार आज की वीडियो में ही आपको दिखाने वाला हूँ, तो काइंडली आपने लाजमी आखिर तक वॉच करना है। एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजस, ठीक है, इंटॉलरेंस, इस्लामोफोबिया, माइनॉरिटीज़, रिलीजस एक्सट्रीमिज़म, परसेप्शन ऑफ टेररिज्म, ये वो टॉपिक हैं जो हर साल एंगल चेंज करके वो पूछता है, डिमेंशन चेंज करता है, मतलब वो आपसे कंसेप्चुअल तरीके से पूछता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जवाब में आपने जो तरीक़ाकार मैंने इस वीडियो में बताना है उस तरीक़ेकार के मुताबिक आपने लिखना है, ठीक है। अगर ये तरीक़ाकार आप सीख लें तो आपका ऐसे फेल नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को बता दूं इसमें आपको आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, नेगेटिव इफेक्ट, इसमें सिग्निफिकेंस वाला पॉइंट आपने नहीं डालना, कॉजेस और सॉल्यूशंस ये आपने बॉडी में लिखने हैं, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट से लेकर सॉल्यूशन तक। और ये बॉडी पैराग्राफ के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपने पूरा उम्मीद दिखा देनी है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं इसमें जो सब की पॉइंट की तादाद होगी वो 5 से 3 होगी, ठीक है। और आपको सिंपल सी बात बता दूं, अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो मैंने ऐसे सब की पॉइंट लिखे हैं इन टॉपिक्स और इस थीम के लिए जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे, जिस भी एंगल से वो पूछेगा मोस्ट रेलिवेंट होंगे। मैंने आपको 7 देने हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं, 5 या 3, आपने टाइम को मैनेज करना है ना,
ठीक है, 5 तो रेलिवेंट होंगे, लेकिन अब आपकी मर्ज़ी, आप 5 लिखें या 3। ठीक है, उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी है, उन्हीं के मुताबिक आपने इंट्रो लिखना है, उन्हीं के मुताबिक आपने कंक्लूजन लिखना है। ये है ना कमाल। तो अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब बात करते हैं की पॉइंट्स। हर पैराग्राफ को लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है, मतलब हर पैराग्राफ जो बॉडी में आपने लिखना है उसका ये तरीकाकार है जी। टॉपिक सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? ऐसे वाली बात और की पॉइंट वाली बात को आपने पहले जुमले में लिखना है। एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ में आपने ऐसे वाली बात और की पॉइंट वाली बात को लंबा करना है। एक्सप्लेनेशन वाली बात की आपने तशरीह करनी है, मतलब आपने ऐसे वाली बात और इसके अलावा आपने की पॉइंट वाली बात की तशरीह करनी है। एग्जाम्पलीफिकेशन में आपने फैक्ट्स एंड फिगर, कोटेशन, और आपने तीसरे नंबर पर उसमें एग्जाम्पल ऐड कर देनी है, चौथे नंबर पर। अब हम लोग क्या करते हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और एग्जाम्पल शुरू में लिख देते हैं पैराग्राफ के। हमारा ऐसे तो फेल होगा, क्योंकि हमने पैराग्राफ के स्ट्रक्चर की खिलाफ वर्जी कर दी है। और कंक्लूडिंग लाइन में हमने क्या करना है जी, की पॉइंट की हमने कंक्लूडिंग लाइन लिख देनी है। हम लोग ऐसे की कंक्लूडिंग लाइन लिख दें तो वो गलत है। हमने की पॉइंट वाली बात की क्या करनी है, कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है। और ये रूल है जिसके मुताबिक आपने पैराग्राफ स्ट्रक्चर लिखना है। नो वन आइडिया इन वन पॉइंट। हमने क्या करना है, एक पैराग्राफ में एक ही बात करनी है। हमारे पास टाइम अक्सर कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट पे एक पैराग्राफ वाली बात को दोनों में मर्ज कर देते हैं, इसीलिए तो हमारा ऐसे फेल होता है। अल्लाह के बंदो, आप लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करके जाएं। अब जो लोग कहते हैं ना प्रैक्टिस के बगैर या आपके नोट्स में से खाली तैयारी करके चले जाए तो हमारा ऐसे पास है, फेल है। उसकी मेन वजह यह है कि आपको पता ही नहीं है, आपको आइडिया ही नहीं है कि मैंने की पॉइंट, फ़र्ज़ कर लें आपने मेरे नोट्स तो परचेज़ कर लिए, आपने क्या किया जी, 5 के 5 की पॉइंट, 7 के 7 की पॉइंट लिख दिए, लेकिन जब लिखने बैठे तो आपका ऐसे मुकम्मल लिखा ही नहीं गया। उसकी मेन वजह यह थी कि आप, मेरा ऐसे तो 4000 अल्फाज पर था, आपने उसमें से 2500 अल्फाज लिखने थे। ठीक है, आपने क्या किया जी, 2500 अल्फाज पर लिखा आधा आधा ऐसे, तो वो तो फेल करेगा। ठीक है, और कंक्लूडिंग लाइन में आपने कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है और ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, और स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, अब सिंपल सी बात बता दूं, डेमोक्रेसी के थीम को लिखने का मखसूस तरीकाकार है और इसमें ये टॉपिक क्लियर होते हैं जो मैंने बताए हैं। पॉपुलिज्म, प्रोविंशियल डिस्क्रेडिट, ये पीछे भी मैंने दिखाए हैं, वो टॉपिक भी आपने करने हैं। नेशनल यूनाइटी, ये टॉपिक, इश्यूज ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, ये वो टॉपिक हैं जो हर साल पूछता है और एंगल चेंज करके पूछता है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए वो कन्फ्यूजनल बनाता है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि डिमेंशन, मतलब आपने बॉडी में जो चीज़ें लिखनी हैं वो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपने वो सीख ली तो आपका ऐसे फेल नहीं होगा। आपने जिस भी एंगल से ये टॉपिक पूछेगा या ये थीम पूछेगा, आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस लिख देनी है, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, कोजेज़ और सॉल्यूशंस और कंक्लूजन। आप गवर्नमेंट की एफर्ट वगैरह आप लिख सकते हैं, लेकिन वो एक मखसूस हो जाएगा ऐसे फिर। ठीक है, मैंने सिर्फ वूमेन के लिए लेजिस्लेशन और गवर्नमेंट की एफर्ट्स शामिल की हैं, बाकी एसएस के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर आपको केस स्टडी वगैरह जो उनसे कहते हैं ना स्टूडेंट, सर जी केस स्टडी भी डालनी चाहिए, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो फिर आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप फिर 2 साल लगाएं। अगर आप 2 माह में पास करना चाहते हैं तो याद रखें कि आप पास कर सकते हैं। अब ज़्यादा नॉलेज हो तो उसको याद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग कोशिश करें कि सिर्फ इन ही डिमेंशंस पर रहकर ऐसे को तैयार करें, आपका ऐसे पास हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पैराग्राफ स्ट्रक्चर। टॉपिक सेंटेंस आ जाता है इसमें। आपको सिंपल सी बात बता दूं, ऐसे वाली बात और की पॉइंट वाली बात को आपने क्या करना है, पहले जुमले की सूरत में लिखना है। एक्सटेंशन और पैराग्राफ में आपने बात को लंबा चौड़ा कर देना है। ठीक है,
ऐसे वाली बात को और की पॉइंट वाली बात को। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ में आपने क्या करना है जी, ऐसे वाली बात और की पॉइंट वाली बात की तशरीह कर देनी है। एग्जाम्पलीफिकेशन ऑफ पॉइंट या पैराग्राफ में आपने फैक्ट्स एंड फिगर कोटेशन या आपने इसमें एग्जाम्पल लिख देनी है। और कंक्लूडिंग लाइन में आपने ऐसे के की पॉइंट की कंक्लूडिंग लाइन लिख देनी है। अब याद रखें ये रूल है पैराग्राफ लिखने का कि एक पैराग्राफ में एक ही बात होनी चाहिए, हर पैराग्राफ की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, नो ग्रामर मिस्टेक एंड स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। और इस पैराग्राफ में आपको बता दूं कि आपने हर पैराग्राफ को हर लाइन को दूसरे के साथ जोड़ना भी है, ठीक है। ये तो हुनर है, ठीक है। और पैराग्राफ स्ट्रक्चर में आपको ये बात मैंने बता दी कि इसमें टॉपिक सेंटेंस है, लेकिन इनको जोड़ना भी तो है ना, इन जुमलों को एक दूसरे के साथ। ये हुनर आपको सीखना पड़ता है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, मेरे नोट्स में से तैयारी करें सिंपल सी, ठीक है। अदरवाइज़ 2 साल लगाएं, ठीक है। अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो आपकी आसानी है ना। नोट्स का मकसद पैसा कमाना नहीं है, नोट्स का मकसद स्टूडेंट्स की रहनुमाई करना, उसकी गाइडेंस करना है, उसकी रहनुमाई करना है। आपको सिंपल सी बात बता दूं, मैंने 2 साल लगाए हैं, 70 किताबें पढ़ी है। जितनी मेहनत मैंने की है, इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपने सिर्फ 6 ऐसे रट्टा लगा के जाने हैं, उनमें से रेलिवेंट आपने उठा के लिख देने हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है ना। और ये टेस्ट सेशन में आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आपको क्लासेस CSS लेवल के लिए फ्री में प्रोवाइड करूँगा, गाइडेंस फ्री में प्रोवाइड करूँगा अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इसको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है इस थीम को। इसमें टॉपिक है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया, AI, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ठीक है। और मुख्तलिफ टॉपिक हैं। अब इनको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है, जिस भी एंगल से इन टॉपिक को पूछेगा आपने ये चीज़ें लिख देनी है। इम्पोर्टेंस 5 से 3 की पॉइंट, नेगेटिव इफेक्ट 5 से 3 की पॉइंट, कोजिस 5 से 3 की पॉइंट, सॉल्यूशंस 5 से 3 की पॉइंट, आउटलाइन आपने बॉडी के मुताबिक लिख देनी है, और कंक्लूजन भी आपने बॉडी के मुताबिक लिख देनी है, और इंट्रोडक्शन भी आपने बॉडी के मुताबिक लिख देना है। लेकिन कंक्लूजन में आपने पूर्ण उम्मीदी के साथ एंड करना है बस, ठीक है। और इसमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है कि ऐसे वाली बात को और की पॉइंट वाली बात को आपने पहले जुमले में लिखना है। एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ आपने ऐसे वाली बात और इसके अलावा की पॉइंट वाली बात को लंबा चौड़ा करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ में आपने तशरीह करनी है, ऐसे वाली बात को बात की और की पॉइंट वाली बात की तशरीह करनी है। एग्जाम्पलीफिकेशन में आपने फैक्ट्स एंड फिगर, कोटेशन और इसके अलावा एग्जाम्पल लिख देनी है। कंक्लूडिंग लाइन ऑफ पॉइंट में आपने कंक्लूडिंग लाइन ऐसे की लिखनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप एग्जाम्पल ज़्यादा लिखेंगे वो कहेगा इसने गप्पे मार दी ऐसे में, वो फेल कर देगा। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर लिखेंगे तो वो कहेगा ये साइंसी रिपोर्ट लिख दी है। अगर आप कोटेशन लिखेंगे तो वो कहेगा इसने कोटेशन लिखी है। आपने अगर फ़र्ज़ कर लें बॉडी पैराग्राफ लिखे हैं 15 से 20, तो आपने कोशिश करनी है 5 पैराग्राफ में कोटेशन लिख दें, 5 में एग्जाम्पल लिख दें, 5 में कोटेशन लिख दें। लेकिन ये याद रखें कि एक में आपने ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है। इस तरह सारा पैराग्राफ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक पैराग्राफ में एक ही बात कर दी है, ये रूल है। इक्वल वर्ड आपने इक्वल लेंथ रखनी है हर पैराग्राफ की, ठीक है। अगर कोटेशन भी लिख रही है, फैक्ट्स एंड फिगर भी लिख रही है और आप एग्जाम्पल भी एक पैराग्राफ में शामिल कर रहे हैं तो इससे लेंथ बढ़ जाएगी, तो ऐसे फेल हो सकता है। आप कोशिश करें एक चीज़ इन तीनों में से लिखें एक पैराग्राफ में। अब फ़र्ज़ कर लें एक बॉडी पैराग्राफ है, ठीक है। आप नेगेटिव इफेक्ट में 3 लिख रहे हैं तो आप एक में फैक्ट्स एंड फिगर लिख दें, दूसरे में कोटेशन लिख दें, तीसरे में एग्जाम्पल लिख दें, ठीक है। इस तरह मज़ा आएगा एग्जामिनर को पढ़ने का भी, ठीक है। वो तंग नहीं पड़ेगा। जब आप कोटेशन सारे ऐसे में लिखेंगे यार इसने तो कोटेशन लिखी हुई है, वो उसका दिल ही नहीं करता चेक करने को। जब आप फैक्ट्स एंड फिगर लिखेंगे वो फिर भी दिल नहीं करेगा। तो आपने तरतीब के साथ लिखना है, और इसके अलावा आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। और इसके अलावा आपने ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट पे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लास्ट पे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।